हमारे सेकंड चैप्टर कुलस्य आचार। कुलस्य, कुलस्य मीन्स फैमिली। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स आचार, आचार मीन्स ट्रेडिशन। तो कुलस्य आचार, कुलस्य आचार, तो कुलस्य आचार मीन्स फैमिली ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस कोई बताएगा मेरे को कि ट्रेडिशंस का मतलब क्या होता है? तो ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब होता है रीति रिवाज। हमारे जो बुजुर्ग लोग करते आए थे वो चीज का, वो थिंग्स को हम फॉलो करें तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रेडिशंस, रिवाज, रीति, प्रथा। तो ऐसे ही एक स्टोरी इधर बताई हुई है तो हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो कुलस्य आचारः, कुलस्य आचारः यानी कि फैमिली ट्रेडिशंस। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग करते करते आए हैं वही चीज हम दोहराए तो इसे क्या बोलते हैं? कुलस्य आचारः। तो ऐसे ही ये स्टोरी में एक बर्ड्स की बात की गई है जिसका नेम है चातकः। तो चातक बर्ड्स की बात है इधर। तो हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई हुई है कि वो ट्रेडिशंस के मुताबिक क्या है, लेकिन वो स्टोरी आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखो, एकः चातकः शिशुः आसीतः। एकः, एकः, एका का मतलब वन, चातकः शिशुः, चातकः शिशुः यानी कि तो देखो ये मीनिंग्स भी मैंने साथ में इधर लिखे हुए हैं। तो चातक शिशु, तो चातक शिशु का मीनिंग होता है यंग वन ऑफ द चातक बर्ड। तो यंग वन ऑफ द चातक का बर्ड, तो इस चातक का एक बच्चा आसित था, was। तो पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसे होगा, there was a young one of चातका बर्ड। चातक बर्ड का एक बच्चा था। ये जो मीनिंग्स में मैंने लिखे हैं वो भी आप अपने साथ में नोट डाउन करते रहना, तो आपको स्टोरी भी अच्छे से समझ में आएगी और इसके मीनिंग भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। स एकदा तृषया पीडितः जनन्या समीपं व्रजति वदति च अम्ब तृषा मां पीडयति। स एकदा, तो मीन्स स एकदा, स यानी कि वो, एकदा, एकदा मीन्स वन टाइम, तृषया, तृषया, तृषया मीन्स थर्स्ट, प्यास। तो तृषया पीड़ितः, पीड़ितः यानी कि सफरिंग। बोलेंगे कि हम ये जो चातक का बच्चा था तृषया पीड़ितः, सफरिंग फ्रॉम थर्स्ट। जनन्याः, जनन्याः, तो जनन्याः का मतलब होता है मदर। समीपम, समीपम यानी कि उसके नजदीक, नियर। जनन्याः समीपम, नियर इट्स मदर। तो ये चातक का बच्चा है, एक बार अपनी मदर के पास जाता है और समीपम व्रजति, व्रजति यानी कि जाना, वदति च, वदति यानी कि बोलना, च और क्या बोला? तो देखो, अम्ब तृषा मां पीडयति। अम्ब, अम्ब यानी कि ओ मदर, ओ माते, तृषा मां पीडयति, तृषा, तृषा यानी कि थर्स्ट, मां यानी कि मैं, पीडयति यानी कि सफरिंग, मेरे को प्यास लगी है। अहम जलम पातुम इच्छामि, जलम पातुम इच्छामि, तो मेरे को जल चाहिए, मेरे को प्यास लगी है इसलिए मेरे को जल चाहिए। संप्रति मेघ जलम न मिलति। संप्रति, संप्रति का मतलब होता है नाउ, एट, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, हाल में। मेघ जलम न मिलति, मेघ जलम, मेघ जलम का मतलब होता है वाटर ऑफ द क्लाउड,
बच्चों, मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कि ये चातक का जो वर्ड्स है वो कभी भी तालाब या लेक या फिर जो सेव हो वाटर है वो पानी कभी नहीं पीता। वो तो एक ऐसा बर्ड्स है कि जब बारिश हो तब बारिश की जो बूंद मिस अर्थ पे गिरती है तो वो डायरेक्टली अपनी बीक पे ग्रहण करके मिस अपनी प्यास बुझाता है। वो सेविंग जो वाटर है इससे कभी पानी नहीं पीता। लेकिन तो ये मिस ये वो एक ट्रेडिशन है, जो चातक के जो बर्ड्स लोग हैं उनकी फैमिली की ये ट्रेडिशन है कि वो कभी भी जो सेविंग वाटर है वो नहीं पीते। और जब कंटिन्यूअस बारिश होती है तब वो बारिश में डायरेक्टली जो बूंद है अपनी बीक में ग्रहण करके भी अपनी प्यास बुझाते हैं। तो ये चातक का बच्चा अपनी मॉम को बता रहा है कि उसको प्यास लगी है और वो पानी पीना चाहता है, लेकिन संप्रति मेघ जलम न मिलती, लेकिन वो टाइम पे बारिश नहीं हो रही है। अतः तड़ाग जलम एवं पातुम इच्छामि। तो तड़ांग जलम यानी कि जो लेक ऑफ द वाटर ऑफ द पॉन्ड। तो जो बच्चा है उसको पता नहीं चल रहा है, उसको तो बस एक पानी पीने की ही ख्वाहिश है। तो वो अपनी मम्मी को बता रहा है कि मैं अब तालाब से पानी पीना चाहता हूँ। जननी वदति, तो बाद में माता बता रही है, बालः वयं तु मेघ जलम एव पिबामः तडाग जलम न पिबामः। तो बालः यानी कि बालक, वयं तु मैं और तुम यानी कि हम, वी मेघ जलम एव पिबामः, वी drinks only the rain water, we drinks only the water from cloud, not other. तडाग जलम न पिबामः, not from the pond, not from the lake. एषः अस्माकं कुलस्य आचारः। एषः तो ये अस्माकं यानी कि हमारा कुलस्य आचारः, तो ये हमारा कुल का आचार है। तो वो मिस बता रहा है, तो जो मदर है वो अपने बच्चे को बता रही है कि हमारे कुल का आचार है, हमारे कुल की ट्रेडिशन है कि हम ओनली मिस रेन वाटर की क्लाउड का पानी ही पीते हैं, जो अर्थ पे जो रिजर्व वाटर है उसमें से कभी पानी नहीं पीते। तो इसीलिए ये ट्रेडिशन जैसे हमने फॉलो की है ऐसे तुम्हें भी फॉलो करनी चाहिए और तुम्हें पॉन्ड का पानी नहीं पीना चाहिए। अतः त्वं तडाग जलम पातुम न शक्नोषि, इसीलिए हमने जैसे भी हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो की है ऐसे तुम भी ये ट्रेडिशन को फॉलो करो और ये पानी तुम मत पियो, और बारिश होगी तब इस बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाना। तो ये श्लोक का जो मैंने इसमें बताया फिर से एक बार ट्रांसलेशन देखे। एक कह चातक शिशु आसित, तो देयर वाज अ यंग वन ऑफ चातक, सह एकदा तृषत्याः पीडितः जनन्या समीपं व्रजति वदति च। तो चातक तृष्या suffering from thirst and went to his mother and said, "Oh mother, I am suffering from thirst. I want to drink water." Samprati मेघ जलम न मिलति, there was no water of cloud, there was no rain in present time. अतः तडाग जलम एव पातुम इच्छामि, so I want to drink water from a pond. एषः अस्माकं जननी वदति, mother said, mother replied, what replied? बाला वयं तु मेघ जलम एव पिबामः, we drinks only the water of rain. तडाग जलम न पिबामः, we did not drink the water of pond or a lake. और एषः अस्माकं कुलस्य आचारः, this is our family traditions. अतः त्वं तडाग जलम
पातुं न शक्नोषि इति। So you should not drink the water of a pond. So ये पूरा ट्रांसलेशन ऐसे होगा। और बाद में देखो सेकंड पैराग्राफ, चातक शिशु कथयति। तो बाद में मदर ने जब मना किया तो चातक ने बच्चे ने बोला, क्या बोला देखो, अम्बः महति मे तृषा तृषा। ओ मदर, महति महति में तृषा, महति यानी कि ग्रेट, वेरी। ओ मॉम, मेरे को बहुत ही प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि। मैं मॉम, मेरे को इतनी प्यास लगी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अधुना, नाउ टाइम, मेघान, मेघान यानी कि क्लाउड, न पश्यामि यानी कि नहीं दिखते हैं। तो चातक का बच्चा अपनी मॉम को बता रहा है कि मॉम, आई एम सफरिंग वेरी मच फ्रॉम अ थर्स्ट एंड नाउ अ टाइम देयर वाज नो not cloud seen in the sky. कदा मेघः वर्षिष्यति, कदा च अहं मेघजलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि। कदा मेघः, कदा मेघ यानी कब, मेघः यानी कि बारिश, वर्षिष्यति यानी कि होगी, कदा च अहं मेघजलं पातुं शक्नोमि, कब बारिश होगी और कब मेरे को जल मिलेगा, इति न जानामि, वो तो मैं भी नहीं जानता। अतः तृषा पीड़ितोऽहं तडां जलं पातुं गच्छामि। और अतः इसीलिए तृषा पीड़ितो अहम, तृषा की पीड़ित से कि मैं तडां जलं पातुं, तालाब का पानी पीने, तालाब की ओर, तडां जलं गच्छामि और जा रहा हूँ। तो देखो सेकंड पैराग्राफ कि young one of Chatik says, Mother, I am suffering very much from thirst. No, now I don't see the cloud in the sky. I don't know when the cloud will shower the rain and when I will be able to drink the water of cloud. So being troubled, यानी कि मुसीबत की वजह से, being troubled by thirst, I am going to the lake or a pond to drink the water. अब देखिए थर्ड पैराग्राफ, जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति। तो जननी, जननी यानी कि मदर, पुनरपि, पुनरपि यानी कि पुनः प्लस अपि, उसको डिवाइड करें, पुनः अपि चातक शिशु, चातक शिशु यानी कि यंग वन ऑफ चातक बोधयति, बोधयति, बोधयति का मतलब मीनिंग्स लिखेंगे हम, यानी कि एडवाइस। तो जननी पुनः अपि चातक शिशु बोधयति, तो माता फिर से अपने बच्चे को, अपने यंग वंस को एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही है। क्या सलाह दे रही है? बाल न अयम अस्माकं कुलम आचारः। तो बाल न अयम अस्माकं कुलाचारः, न अयम यानी कि नहीं है, ये नहीं है, अस्माकं, अस्माकं यानी कि हमारा, आवर्स, कुलाचार हो, तो कुलाचार। तो जननी अगेन एडवाइस चातक यंग वंस, तो जो माता है अपने यंग वंस को एडवाइस दे रही है। क्या एडवाइस दे रही है? दिस इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशन। कुलाचारः सदैव रक्षितव्यः एव। कुलाचारः, कुलाचार यानी कि फैमिली ट्रेडिशंस, सदैव, सदैव यानी कि कंपल्सरी, रक्षितव्यः यानी कि उसको रक्षण करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। बताया गया है द फैमिली ट्रेडिशन हैज टू बी प्रिजर्व्ड।
तो देखो ये पूरा सेंटेंस, कुलाचारः सदैव रक्षितव्य एव। तो द फैमिली ट्रेडिशन हैज टू बी प्रिजर्व्ड, तो उसको बचाना चाहिए, उसका रक्षण करना चाहिए। अतः त्वं तडाञ्जलं पातुं न अर्हसि, तो न अर्हसि यानी कि यू हैड नॉट, कि तुम्हें तड़ान यानी कि तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। तृषयाः सहनं कृत्वा, तृषा यानी कि थर्स्ट, सहनं यानी कि सहन करना चाहिए, कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम अर्हसित्वम्, और तुम्हें तृषा सहनं कृत्वा, तुम्हें तृषा को सहन करना चाहिए। You should wait for the drink of water of rain and मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम अर्हसितम, क्योंकि तुम्हें बारिश के पानी की प्रतीक्षा करनी चाहिए और वो पानी आए तब तुम्हें उसकी प्यास बुझानी चाहिए। जनन्या, सेकंड नेक्स्ट रहेगा, जनन्या कथनम अश्रुत्वा चातक शिशु तडाञ्जलं पातु तडांगम गन्तु निर्गच्छति। तो जनन्या कथनम, जनन्या का कथनम यानी कि स्पीच, अश्रुत्वा यानी कि अनसुनी करके, अवॉइड करके, चातक शिशु, चातक का जो बच्चा था, तडांजलम तडांग की ओर यानी कि पॉन्ड की ओर, गंतुम निर्गच्छति, निर्गच्छति यानी कि उसकी ओर निकल जाता है। देखो मार्गे ही परिश्रांत, मार्गे ही परिश्रांत यानी कि मार्गे परिश्रांत, तो परिश्रांत है यानी कि वेरी टायर्ड, तो मींस मार्गे परिश्रांत यह सदा एकस्य कृषकस्य, कृषकस्य यानी कि फार्मर, गृहस्य, गृहस्य यानी कि हाउस, समीपे यानी कि नियर, तिष्ठति, तिष्ठति यानी कि रुकता है, स्टैंड्स, सदा तात पुत्रयोः, तदा तात पुत्रयोः, तात यानी कि फादर एंड पुत्र यानी कि पुत्र, एंड वार्तालापः, वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन, उसके दोनों के अंदर होती बातचीत, श्रुणोति यानी कि सुनता है। तो चातक का जो बच्चा था वो अपनी मॉम का कहा अनसुना करके तड़ांग की ओर यानी कि पॉन्ड की ओर जा रहा था, और बीच में उसने घर की जगह पे रुक जाता है, तो वो घर था एक फार्मर का, और इसमें वो फार्मर और उसका बच्चा दोनों बातचीत कर रहे थे। तो उसके पैर वहां पे रुक गए और वो क्या बातचीत कर रहे थे वो सुनने लगा।